हेलो एवरीवन, मैं नितेश आप सबका एनएस विज्ञान में स्वागत करता हूं। हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था, नगर नियोजन के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में। अब हम आज शुरू करेंगे हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, कला और शिल्प के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में कि वहाँ के लोगों का पूजा पाठ किस प्रकार से करते थे, कौन सी देवी देवताओं का पूजा करते थे, उन देवी देवताओं को होने के क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, इन सब विषय के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, इस सभ्यता में बड़ी संख्या में स्त्री मृण मूर्तियां मिली हैं, इसे हम इंग्लिश में टेराकोटा कहते हैं। स्त्रियों की मृण मूर्तियां मिली हैं। अब इसके बारे में हमें पता कैसे चलता है? मोहरों के ऊपर नारी आकृतियों के अंकन से सैंधव समाज, जो कि हड़प्पा सभ्यता को, हड़प्पा समाज को सैंधव समाज के नाम से भी जाना जाता है, उसे हम उसकी बात कर रहे हैं। सैंधव समाज को मातृ देवी का उपासक कहा गया है। यानी कि ये बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता का जो लोग थे वो वहां पर मातृ देवी की पूजा करते थे, इसीलिए उन्हें मातृ देवी का उपासक भी कहा जाता था। यहाँ से प्राप्त एक मूर्ति के गर्भ से निकला हुआ एक पौधा दिखाई देता है, जिसे कि उर्वरता की देवी कहा गया है। वहां पे एक स्त्री दिखाया गया है, स्त्री गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। इसे माना गया है कि वो एक उर्वरता की देवी, जिससे पता लगता है कि वो जैसे कि फसल होता था, वहां पर खेती करते थे, उसकी भी पूजा किया करते थे। इसके बाद मोहरों पर अंकित कुबड़ वाले बैल, वहां पे जो मोहरे मिले हैं, उन मोहरों पर कुबड़ वाले बैल के जो अंकन मिला है, उस पर पीपल की पत्तियों के अंकन के आधार पर यह पता लगाया जाता है, ये पता चलता है कि वहां पर पशु पूजा बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, पशु पूजा होती थी, वृक्ष पूजा होती थी। इसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है। इसके बाद योगासन की मुद्रा में बैठे हुए एक पुरुष को दिखाया गया है। वहां पर एक मोहरे मिली है, उस मोहर पर एक पुरुष योगासन की मुद्रा में बैठे हैं। उस योगासन की मुद्रा में बैठे हुए पुरुष के यह अंदाजा लगाया जाता है कि वहां पर जो पूजा होता था उन्हें पशुपति यानी कि शिव का दर्जा दिया जाता था। यानी कि उस समय पर जो लोग थे वो शिव की पूजा करते थे पशुपति के नाम से। उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि वो जो अंकन मिला है मोहरों पे, जो पुरुष का योगासन की मुद्रा में जो अंकन मिला है, उस अंकन पर क्या क्या दर्शाया गया है। इसकी पुरुष का अंकन मिला है, उसके बाद दाएं ओर उसके जो मोहरे पर जो अंकन मिला है, उस अंकन के पुरुष के दाएं ओर चीता, हाथी और बाएं ओर भैंसा और गेंडा का भी उसके चित्र है, जिससे कि पता लगता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पशुपति और रुद्रदेव कहा गया है। जो मोहरों पर बैठे हुए पुरुष को दिखाया गया है योगासन की मुद्रा में, उन्हें पशुपति या फिर रुद्रदेव कहा गया है, जिससे कि कालांतर में शिव के नाम से भी जाना गया है। इससे पता लगता है कि वहां के लोग जो थे वो शिव की पूजा किया करते थे। उस समय वो पशुपति के नाम से शिव की पूजा किया करते थे। तो इसके बारे में आगे और कुछ पॉइंट और बचे हैं, मैं अभी इसे हेज करके आगे आपको और वो पॉइंट बारे में बताऊंगा। तो जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे सीरीज करके आपको आगे और पॉइंट के बारे में बताता हूँ। चलिए, धार्मिक जीवन में आगे हम देखते हैं कि यहाँ के जो निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, वृक्ष, पशु, सर्प इत्यादि को पूज्य मानते थे, यानी इसकी वो पूजा किया करते थे। इस प्रकार हवन कुंड से यह पता लगता है कि वहाँ के जो लोग थे वो अग्नि की भी पूजा किया करते थे। देखा गया कि हवन कुंडों से पता लगाया जा सकता है कि वो लोग अग्नि की भी पूजा किया करते थे। पुरोहित की मूर्ति के आधार पर, पुरोहितों की मूर्तियां मिली है, पुरोहित की मूर्ति के आधार पर यह आइडिया लगाया जाता है, यह माना जाता है कि अन्य धार्मिक कर्म कांडों की होने की संभावना जताई गई है कि वहां पर हवन कुंड के अलावा या फिर वृक्ष, सर्प, पशु की पूजा के अलावा अन्य प्रकार की कई सारी धार्मिक कर्म कांडों को किए जाते होंगे। इसके अलावा आखिरी पॉइंट है जो कि धार्मिक जीवन में है, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो मानते थे, विभिन्न प्रकार के मनकों से यह आशय जताया जाता है, यह उम्मीद लगाई जाती है, मतलब यह पता लगाया जाता है कि उनका विश्वास जादू टोने में था, उनका विश्वास प्रेतवाद में था, पुनर्जन्मवाद में था, और भक्ति के साक्ष्य मिलते हैं, भक्ति के बीज मिलते हैं। देखिए, जैसे कि बेसिकली हमने देखा कि पशुपति की पूजा करते हैं, मातृ देवी को उपासक माना गया उन्हें, इससे पता लगता है कि वहाँ के लोग भक्ति के बीज वहाँ के लोगों में मिलती है, वो लोग पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं। वहाँ पर पुनर्जन्मवाद को भी माना गया है वहाँ के लोगों के द्वारा, प्रेतवाद को भी माना है वहाँ के लोगों ने, प्रेतवाद में विश्वास करते थे।
ठीक, इसका पता कैसे चलता है? इसका हमें जो साक्ष्य मिलता है विभिन्न प्रकार के मनकों से मिलता है। तो हम ये हमारा धार्मिक जीवन था कि वहाँ के लोग किस प्रकार से देवी देवताओं का पूजा पाठ किया करते थे, देवी देवताओं के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, और वहाँ पर प्रेतवाद, पुनर्जन्मवाद, भक्ति, इन सब के बारे में हमें धार्मिक जीवन में हमें पढ़ने को मिलता है, क्योंकि हमने अभी कवर किया। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ के सामाजिक जीवन के बारे में कि वहाँ के लोग किस प्रकार से वहाँ के सामाजिक जीवन को अपना चलाते थे। तो यहाँ पर समाज देखा जाए तो मात्र सत्तात्मक था, यानी कि मात्र, जैसे कि हम देखेंगे कि आगे चलकर समाज जो पितृ सत्तात्मक में बदल गया था, लेकिन हड़प्पा में देखते हैं कि वहाँ का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, यानी कि महिलाओं को हमेशा ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था। समाज में परिवार को बहुत ही तरीके से देखा जाए तो परिवार को ही मुख्य आधार माना गया है। इसके बाद महिलाएं और पुरुष दोनों वहां पर आभूषण पहनते थे, वहां पर बाल लंबे रखते थे, महिलाएं सिंदूर इत्यादि का उपयोग करती थी। तो सामाजिक जीवन में हम ये देखते हैं कि समाज मात्र सत्तात्मक था, पुरुष और महिलाएं दोनों वहां के आभूषण पहनते थे, वहां पर बाल लंबे रहते थे, महिलाएं वहां की सिंदूर इत्यादि का उपयोग करती थी। तो हमारा पहले हमने धार्मिक जीवन के बारे में देखा, फिर हमने सामाजिक जीवन के बारे में हमने सिर्फ एक पॉइंट देखा है, फिर आगे हम वहां का देखें कि वहां के लोगों का रहन सहन कैसा था, खान पान कैसा था, वहां लोग किस प्रकार से अपना जीवन बिता रहे थे, जीवन यापन कर रहे थे। इसके विषय में आगे भी दिखेंगे सामाजिक जीवन के अंदर। जब तक आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो आगे। ओके, सामाजिक जीवन में हम आगे और देखते हैं कि वहाँ के लोग किस प्रकार से अपना भोजन करते थे, किस प्रकार के अपने कौन सी अनाज की खेती करते थे, वो अपना जीवन यापन कैसे करते थे, इस विषय में आगे हम देखेंगे। तो सामाजिक जीवन में सबसे पहले भोजन में वो लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार की भोजन करते थे। इसके अलावा शाकाहारी में हम बात करेंगे तो गेहूं, चावल, दाल, सरसों आदि का अपने वो खाने में यूज करते थे। इससे पता लगता है, इसके साक्ष्य भी मिले हैं, इसके दाने के साक्ष्य मिले हैं, इससे पता लगता है कि ये खेती वहां पर हड़प्पा सभ्यता में की जाती थी। इसके अलावा दूध व पत्तेदार सब्जियां भी उनके खाद्य पदार्थ में शामिल थी। दूध से दूध मिलता था, इससे पता लगता है कि वहां के लोग पालतू जानवरों को भी पालते होंगे, जैसे कि गाय, भेड़, बकरी इत्यादि को पालते होंगे। अब मांसाहारी खाने का उपयोग करते थे, जिससे कि हमें यह पता लगता है कि वहां के लोग शिकार में भी काफी निपुण थे, वहां के लोग शिकार भी करते होंगे। मृद भांड मिले हैं, यानी कि मिट्टी के बर्तन। इसके अलावा मनोरंजन और नृत्य से परिचित थे वहां के लोग। मनोरंजन और नृत्य के अलावा शतरंज के खेलों को जानते थे। इसके अलावा वो शिकार करने में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मांसाहारी भोजन को अपने वो भोजन में यूज करते थे, मांसाहारी भोजन करते थे। तो यानी कि जब तक वो शिकार नहीं करेंगे तब तक उन्हें मांसाहारी भोजन नहीं मिल पाएगा। इससे पता लगता है कि वो लोग शिकार करने में निपुण थे, मछली पकड़ने में निपुण थे। इसके अलावा बर्छा, आरी, कुल्हाड़ी जैसे अस्त्र मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में। ऐसे अस्त्र मिले हैं, बर्छा मिला है, आरी मिला है, कुल्हाड़ी मिला है। इससे पता लगता है कि यहाँ के लोग युद्ध कला में भी काफी निपुण थे, मतलब कि यहाँ के लोग युद्ध करना भी जानते थे। ठीक, जब तक आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।